दोस्तों, औरतों को हैज़ की हालत में ये काम हरगिज़ नहीं करना है, वरना ये काम करने पर उल्टा उसे बहुत बड़ा गुनाह मिलेगा और साथ ही साथ बहुत बड़ा ये गुनाह वाला काम औरतों के लिए होता है हैज़ की हालत में करना। हर औरत जब बुलूगत की उम्र को पहुंचती है, जब बालिग होती है, तो आदत के मुताबिक औरतों को हैज़ आना तय होता है। उन्हें माहवारी आता ही है। किसी औरत को 4 दिन, किसी औरत को 5 दिन, किसी औरत को 6 दिन। इस हिसाब से औरतों को महीने में एक बार माहवारी आता है जब वो बालिग हो जाती है तो, ठीक है। तो ये कोई बुरी चीज़ या घिन करने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई चीज़ है। चाहे किसी की बीवी हो या बहन हो या माँ हो, जब तक उसके अंदर बच्चा पैदा करने की सलाहियत है तब तक उसे माहवारी पीरियड हैज़ आता है, ठीक है। तो इस हवाले से हमें पता होना चाहिए कि औरतें हैज़ की हालत में क्या काम कर सकती है और क्या काम नहीं कर सकती है, कौन से काम करने से बहुत बड़ा गुनाह मिलता है, कौन से काम औरतें हैज़ की हालत में भी कर सकती है। देखें दोस्तों, हैज़ की हालत में या निफास की हालत में औरतें कुरान मुक़द्दस की तिलावत नहीं कर सकती है ना। कुरान मुक़द्दस को छू नहीं सकती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई कुरान मुक़द्दस को छू करके औरतें नहीं पढ़ सकती है, देख करके हैज़ की हालत में नहीं पढ़ सकती है, लेकिन ज़ुबानी पढ़ सकती है। तो उसकी गलत फहमी को मैं दूर कर दूं कि औरतें हैज़ की हालत में ना देख के पढ़ सकती है, ना ही कुरान को छू सकती है, और ना ही बग़ैर देखे ज़ुबानी पढ़ सकती है, ठीक है। कुरान को वो पढ़ ही नहीं सकती है हैज़ की हालत में, ठीक है। इसी तरह से औरत अगर कुरान को छूना चाहे, जैसे कुरान मुक़द्दस होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह करना होता है, उस वक्त औरत हैज़ की हालत में होती है, तो नापाकी की हालत में औरत हो, हैज़ की हालत में हो, तो औरत कुरान को छू भी नहीं सकती, इधर से उधर नहीं कर सकती है। हाँ, अगर कुरान में गिलाफ़ लगा हुआ है तो औरतें बड़ी अदब के साथ एक जगह से दूसरी जगह कुरान मुक़द्दस को रख सकती है हैज़ की हालत में भी, ठीक है। और नमाज औरतें हैज़ की हालत में नहीं पढ़ सकती है। औरतों को हैज़ की हालत में नमाज जितनी भी क़ज़ा हो, वो नमाज़ें औरतों के लिए माफ़ है, उसकी क़ज़ा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बात याद रखें। इसी तरह से औरतें हैज़ की हालत में रोज़ा नहीं रख सकती है। औरत ने रोज़ा रखा था, चाहे रमज़ान का रोज़ा हो या नफली रोज़ा हो या कोई मन्नत वाला रोज़ा हो, औरत ने रखा, अचानक रोज़ा खोलने से आधा घंटा पहले पीरियड आ गया, हैज़ आ गया, तो वो रोज़ा औरत का टूट जाएगा, वो रोज़ा नहीं माना जाएगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखें। इसी तरह से औरतें हैज़ की हालत में तवाफ़ नहीं कर सकती है। औरत तवाफ़ कर रही थी और अचानक उन्हें पीरियड आ गया, हैज़ आ गया, तो उसी वक्त औरतों को ब्रेक करना होगा तवाफ़ हैज़ की हालत में नहीं कर सकती है, ठीक है। इसी तरह से औरतें मस्जिद में हैज़ की हालत में, नापाकी की हालत में दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि मस्जिद ये अल्लाह का घर है। तो चाहे औरत हो या मर्द हो, कोई भी नापाकी की हालत में मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, ये शरीयत ने मना किया है। इसी तरह से हैज़ की हालत में शौहर बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकता है। इस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ लफ्ज़ों में कुरान मुक़द्दस में फरमाया है कि हैज़ की हालत में शौहर बीवी से हमबिस्तरी ना करे। कुरान मुक़द्दस में सूरह बकरा में इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आपसे लोग हैज़ के बारे में पूछते हैं, कुल हुवा अदन, आप फरमा दीजिए कि वो नापाक है, वो गंदगी है। फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़, बस वो लोग हैज़ के अय्याम तक औरतों से दूर रहे, ठीक है। तो कुरान मुक़द्दस में साफ लफ्ज़ों में इरशाद फरमा दिया रब ने कि हैज़ की हालत में शौहर बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमबिस्तरी ना करने का हुक्म है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि शौहर बीवी के साथ मिल नहीं सकता है, शौहर बीवी को गले नहीं मिल सकता है, शौहर बीवी के साथ किस नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सारे काम कर सकता है, शौहर बीवी के गले मिल सकता है इसकी हालत में, इसी तरह से किस भी कर सकता है इसकी हालत में शौहर अपनी बीवी के साथ, इसी तरह से शौहर बीवी के साथ सो भी सकता है, बस हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं,
ठीक है। तो ये वो काम हो गया कि औरत हैज़ की हालत में नहीं कर सकती है, अगर करती है तो नाजायज़ है, गुनाह वाला काम है, और कुछ ऐसे काम हैं जो हराम है, हराम, समझ रहे। और कुछ ऐसे काम हैं जो औरतें हैज़ की हालत में भी कर सकती है, पढ़ सकती है, ठीक है। जैसे दुआ हो गया, सोने की दुआ हो गया, है ना। औरत को हैज़ आया हुआ है, हैज़ की हालत में औरत है, सोने की दुआ अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़ सकती है। इसी तरह से बैतुल खला जाना चाहती है, टॉयलेट करने के लिए जा रही है, हैज़ की हालत में औरत है, तो हैज़ की हालत में भी टॉयलेट की दुआ पढ़ सकती है। इसी तरह से जितने भी दुआ है वो सारी दुआएं हैज़ की हालत में औरतें पढ़ सकती है। इसी तरह से सलाम भी कर सकती है, सलाम का जवाब भी ले सकती है, खाना बना सकती है, खाना बाँट भी सकती है ना। ये सारे काम औरतें हैज़ की हालत में कर सकती है। तो ये कुछ ऐसे मसाइल थे जिसे औरतों को जानना बेहद ज़रूरी है, और ख़ास करके शौहर को भी जानना ज़रूरी है, ताकि बीवी को रोक सके कि क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों, और इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, चूँकि ये मसाइल ऐसे हैं जो लोग शर्मिंदगी की वजह से पूछ नहीं पाते हैं। तो इस मेहनत में, इस सवाब वाले काम में आप भी हिस्सा लें और वीडियो को शेयर करें, आपके नाम आमाल में भी सवाब का इजाफा होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।